नमस्कार मेरे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मैथ का जो पास्ट डिवीजन को कराने का जो मैंने आपसे वादा किया था उसको कंटिन्यू रखते हुए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 बेटा, इसके अंदर अपन पढ़ने जाएंगे क्या, जो अपने मान है, जैसे कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान है ना। और मैंने इसके लिए क्या है, एक सारणी जो बनाने का जो तरीका बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो पहले वो देखिए, उसके बाद में आपको ये समझ में आएगी कि यार ये कि सारणी किस प्रकार से बनती है और इसका मान किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा, मान ज्ञात करने के लिए पहले आपको वो जो 9 या 10 मिनट का वीडियो है सारणी बनाने का, त्रिकोणमितीय सारणी बनाने का तरीका, उसको जरूर पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद में फिर ही आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, एक जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी बनाओ, ये ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी, इसका बी समकोण है, ये बी समकोण ले लिया, ये भी ले लो। ठीक है, और ये ए ले लेते हैं यहाँ पर, या इधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये ले लिया सी, जिसका बी समकोण है और ए बी बराबर दिया हुआ 5 सेमी, और कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी कि सी बीच में है ना, जो बीच में है उसमें 30 डिग्री, तो ए सी बी यानी सी पर कितनी डिग्री है कोण, 30 डिग्री का। तो भुजाएं बीसी और एसी ज्ञात करो। भुजाएं एक तो कौन सी ज्ञात करनी है, बीसी ये वाली, और एक भुजा ऐसी ये वाली ज्ञात करनी है ना। तो बताओ थीटा ये आ गया, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, और ये हो जाएगी आधा। आगे बात सकते हैं, तो देखो, तो बेटा यार थीटा दिया है तो लिखो, पर लिखेंगे क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, समकोण है। और जब समकोण त्रिभुज है तो बेटा समकोण त्रिभुज हो गए। और मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में क्या अपन को क्या याद करना है, देखो कि लंब दिया है, आधा निकालना है पहले तो यानी कि बीसी की लंबाई निकालनी है ना, तो ये लंब हो गया और ये आधा। तो बताओ लंब बटा आधा, और लंब बटा आधा बराबर क्या होता है, देखो लंब बटा आधा, तो देखो लाल बटा कक्का है ना। तो लंब बटा आधा क्या होता है, बोलो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो बताओ लंब बटा आधार क्या हो गया, लंब बटा आधार होता है बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा। क्या ये बात सकते हैं क्या, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब कितना दिया है आपको, 5, आधार ज्ञात करना है, बीसी टू आधार बराबर टेन का टेन, थीटा कितना दिया है आपको 30। तो बताओ, और अपन को पता है टेन 30 का मान बताओ कितना होता है, टेन 30 का मान होता है, बोलो 0 डिग्री का, 0 डिग्री का अनंत, उसके बाद 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, और टेन 60 का √3, और टेन 90 का 1। क्या है, जैसे कि बेटा टेन याद करने का तरीका, तो 45 याद रखो, टेन 45 और कोट 45, कोट 45। तो देखो टेन 45 और कोट 45 का कितना होता है, मैं से याद रखो 1। ठीक है, इधर से चलेंगे तो 1/√3, इधर चलेंगे तो √3, इसमें उल्टा लिखो, इधर चलेंगे तो √3 और इधर चलेंगे तो 1/√3। बस फिर 30, ये 45 से 30 और ये 45 से 60, ऐसे ही 45 से 30 और ये 45 से 60। बस आसान सा तरीका है। अब देखो, अब यहाँ पर टेन 45 का मान कितना होता है, बोलो
1/√3 रख दो मान। तो देखो 5/BC बराबर 1/√3। इसको इससे इसको तो बताओ BC बराबर क्या आ गया? BC बराबर 5 इंटू √3। तो बताओ BC बराबर कितना आ गया बेटाओ? 5√3। क्या आपको बात समझ में आ गई है? हमारे पास BC आ गई। अब क्या निकालना है? देखो वही तरीका। अब की बात क्या लेना है आपको? क्या लेना है? ये लंब और ये कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। तो बताओ लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? बताओ लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। साइन थीटा ठीक है। लंब कितना है हमारे पास? 5। कर्ण कितना है ज्ञात करना है। क्या नाम है? AC। और साइन थीटा कितना है अपने पास? 30। बताओ 5/AC बराबर साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 इसको इससे इसको किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने वही आती है। तो AC बराबर 5/2। तो AC बराबर कितना हो गया? 10। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना बेटा? इसको स्टार लगा लो। एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला तो निकल गया था। दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने सारणी बनाना सिखाया था और फिर बना देता हूँ दोबारा। एक भी बना देता हूँ। देखो यहां से मैंने कहा था साइन थीटा फिर कॉस थीटा। और साइन थीटा वाली याद कर लो। अपने आप निकाल लेंगे अपन लोग। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री कितना होता है? पहले अपन ने 0 फिर 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये मान आपको याद रखना है और नहीं रखा रहता निकालना है सब सीखना है। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जरूर जाके देख लेना। उससे आप निकालना सीख जाओगे। या तो याद रख लो और नहीं याद रख पाते तो उस वीडियो को तो मैंने निकालना भी सिखा रखा है। ठीक है। ये मान है इसकी। देखो फिर आता है बेटा क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और यानी कि सॉल्व करते हैं। देखो क्या कर रहा है वो? साइन 60 प्लस कोस 30 प्लस साइन प्लस नहीं यार गुना है। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 इनके मान निकालना है। तो देखो साइन 60 का मान कितना है? √3/2। कोई चीज नहीं है तो गुणा। ठीक है। अब आ जाओ किसका निकालना है? cos 30। देखो cos थीटा बराबर होता है बेटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ रखो किसका निकालना लेकर है? cos 30। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 30। बताओ 90 में से 30 गए तो 90 में से 30 गए तो कितने मुझे 60। क्या साइन 60 का मान नहीं निकाल सकते? निकालो। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो cos 30 का मान भी √3/2 होगा। √3/2 प्लस साइन 30 1/2 गुना। अब देखो वही तरीका। अब की बात क्या लेना है? कितना पूछ रहा है वहां पर? cos 60। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पर भी थीटा कितना हो जाएगा? 60। बोलो 90 में से 60 गए तो 30। तो साइन कितना बचा? 30। और साइन 30 का मान कितना होता है? वही आया था अभी 1/2 1/2। याद करने की जरूरत नहीं, बस एक याद रखो ये वाले पहले वाला है ना। अभी ये सूत्र बनाना सिखाऊं कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, देखते जाओ। मैंने कहा था देखो या कभी बताया था कि बेटा क्या कि रूट की संख्या को आपस में गुणा करने पर उसका रूट हट जाता है। तो √3 × √3 बराबर कितना होगा? 3। ठीक है। ऐसे ही √2 × √2 बोलो कितना हो जाएगा? 2। √4 या √5 × √5 कितना हो जाएगा? ओनली 5। ठीक है।
क्योंकि समान संख्या से गुणा करने पर स्क्वायर रूट हट जाता है। तो बताओ √3 को √3 से गुणा किया तो हाँ, ऐसा मत करना कि पहले मैं प्लस कर रहा हूं, नहीं, आपको बोर्ड मास नियम तो पढ़ा होगा ना, बोर्ड मास ब्रैकेट और पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। तो पहले गुणा है तो गुणा करेंगे बेटा, भाग तो है ही नहीं इसमें, तो पहले सबसे पहले क्या हल करेंगे, गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, गुणा करो। तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 बटा 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करो तो 1 और 2 दूनी 4 है ना। भिन्नों का गुणा सीखा होगा आपने या नहीं सीखा तो मैं बताता हूं आपको। भिन्नों के गुणा करते समय अंशों का गुणनफल यानी ऊपर की संख्या को गुणा करते हैं और नीचे की संख्या को गुणा करते हैं। भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंशों का गुणनफल बटा हारों का गुणनफल, यानी ऊपर की संख्या गुणा और नीचे की संख्या गुणा। तो देखो √3 को √3 से गुणा किया था 3 और 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुणा किया था 1, 2 दूनी 4, क्या लघुत्तम नहीं निकाल सकते, निकाल लो 4। बताओ कितना हो जाएगा, 4 का 4 भाग गया 1 बार 1 × 3 प्लस 4 का 4 भाग गया 1 बार 1 × 1 बराबर क्या है बताओ, 3 एकम 3 प्लस 1 बटा 4, 4 बटा 4। आंसर कितना आ गया, कितना आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखो सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 वो कर रहा है आपको 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये क्वेश्चन है। तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने कि tan 45 और cot 45 का मान कितना होता है, 1 कितना होता है, tan 45 आ जाए या cot 45 आ जाए, cot 45 हमेशा इनका मान कितना होता है 1। तो बताओ 2 का 2 इंटू इसका मान कितना आ गया 1 आ गया क्या, अब बताओ इसमें स्क्वायर है क्या, स्क्वायर लगा दो। tan 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो प्लस किसका निकालना है cos 30। तो बताओ यहाँ रखो सूत्र में, ये रहा। तो देखो यहाँ कितना आएगा थीटा 30, यहाँ पे भी कितना आएगा 30 और 90 में 30 के कितने बचे 60, तो साइन 60 और साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2। तो बताओ √3/2 का स्क्वायर लगाएंगे माइनस साइन 60 तो तुम्हें पता ही है √3/2 दिया हुआ है, √3/2 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लगा दो। ये लो, इतना आसान से क्वेश्चन मान लीजिए। बताओ क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट करते हैं, क्या करते हैं बोर्ड मास के नियम से, ब्रैकेट है ना उनको हल करो बोले। तो 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस देखो √3/2 का स्क्वायर करना है ना। तो बताओ 2 वाले लिख दूंगा इसको, √3/2 इंटू √3/2। बताओ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 बराबर 4। तो कितना हो जाएगा बोलो 3/4, या डायरेक्ट करना चाहो तो बोलो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ऐसे कर लो माइनस इसका करो बोलो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब बताओ पहले क्या हल करोगे, प्लस गुणा या माइनस। आप कहोगे सर पहले गुणा करेंगे तो 2 × 2 बटा में 1 प्लस 3/4 लघुत्तम ले लेगा, लघुत्तम ले लिया जाए कितना आ जाएगा बताओ बेटा कितना आ जाएगा लघुत्तम। चलो 4 कितना ले लिएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार तो 4 × 2 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 × 3 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 × 3। बताओ कितना हो गया 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3/4 है ना। बताओ क्या आ जाएगा आंसर, यही कर देता हूं। देखो पहले क्या करते हैं बेटा प्लस एडिशन जोड़ फिर घटाओ, तो पहले जोड़ो
अब देखो किसके आगे से क्या है, इन दोनों के, इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, समान चिन्ह वाले जुड़ती है ना, तो 8 3 11, 11 में से क्या घटाओगे 3/4, 11 में 3 ले दोगे कितना बच जाएगा 8/4, यानी कि 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया बेटा, तो 2 आंसर है। ठीक है, या वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 से 3 काट दिया, माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या 8/4 बराबर 2। लेकिन बेटा पहले इसका फॉलो करते हो क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ और फिर घटाओ। अब एक और क्वेश्चन है लास्ट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, याद है? बताओ किसका मान निकालना है, cos का, किसका पता है sin का, तो cos को sin से संबंध निकालो। तो देखो cos थीटा बराबर क्या होता है बताया तो देर sin 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है बेटा। बताओ cos कितना है 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, और 90 में से 60 गया तो कितना बचा sin 30, sin 30 का मान पता है ना, कितना है 1/2, तो बताओ 5 का 5 गुणा कितना आ जाएगा 1/37 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का 4 इंटू 37 का मान। अब देखो पहली बात बताओ सेक, देखो लिखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर आगे आ जाओ कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, यानी कि सेक किसका उल्टा होता है कोस का, हाँ सेक किसका उल्टा कोस का। अब देखो कितने का पूछ रहा है वो सेक 30, तो बताओ यहाँ पर सेक 30 दिया हुआ है ना, सेक कितना है 30, तो यहाँ पर भी थीटा कितना है 30, तो बताओ सेक 30 बराबर कोस 30 है ना, लेकिन इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है ना, तो पहले तो कोस 30 का निकाल ले और कोस 30 का मान निकाल लिया जाए, है ना, तो कोस 30 किसके बराबर होता है साइन 60 के, ये सूत्र से, है ना, कोस 30 है तो 30 का 90 में 30 गए तो 60 साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है बताओ, रूट इसका आ गया 3/2, तो इसका भी कितना आ जाएगा 3/2, और इसका उल्टा जाएगा क्या, तो क्या आ जाएगा 2/√3, ऐसे निकालना है। तो बताओ कितना आ जाएगा 2/√3, याद रखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर माइनस 10 45 कोट 45 बताया तो देखो ले 1। अब बताओ सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड में बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। बताओ 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 का 4 गुणा, बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। बताओ गुणा करो, इसके बटा में 5 एका 5 बटा में 4 एका 4 प्लस इसके बटा में 4 चौक 16 बटा 3 माइनस 1/1, लघुत्तम कितना आ जाएगा बताओ, समर विषम गुणा कर दो 12, ठीक है, 4 का भाग 12 बटा 3 बार, तो 3 गुणा 5 प्लस 3 का भाग 2 4 बार, तो 4 गुणा 16 माइनस 1 का भाग 12 बार, ये हो गया। बताओ कितना आएगा 3 पंजे 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस 12 बटा में 12, हो गया। देखो इसके आगे किसका चिन्ह है भाई प्लस का, इसके आगे किसका चिन्ह है कोई चिन्ह है प्लस, दो प्लस किए तो समान चिन्ह जुड़ते रहे बेटा, तो जोड़ो 15 और 64, 5 4 9 79 और माइनस है 12, घटा दो 9 में से 2 गए तो 7 और बेटा 7 में से 1 गया तो 6, कितना आ गया 67/12, और ये हमारा आंसर। बस आपको तो कुछ नहीं करना, मान रखना है और इस बोर्ड मास का नियम को फॉलो करना है, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो बेटा
सही विकल्प को चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी सही विकल्प चुनना कारण भी देना है। तो देखो तरीका वही है, मान रख दो, कुछ नहीं करना। देखो 2 इंटू 10 30 का मान, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10 45 और 45 1, तो 10 30 से पहले 1/√3 कितना आएगा 1/√3 बटा 1 प्लस वही 10 30 का 1/√3 इसका स्क्वायर है। अब बताओ क्या हो जाएगा, सोल्व करो। इसके बटा में 2 एकम 2, √3 को ऐसे में √3 है ना, और मैं इसको ऐसे लिखता हूं भाग। अब आ जाओ, 1 का बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, बताओ कितना हो जाएगा 2/√3 भाग, सोल्व करेंगे ना 3, ठीक है। बताओ 1 का बाद 3 में 3 बार, तो 3 प्लस डाइट कर रहा हूं 1, बताइए 2/√3 भाग 3 3 4 4/3, भाग को गुणा बदल दो तो क्या हो जाएगा 2/√3 और भाग को गुणा बदलेंगे तो 3/4 कट गया, काटो 2 एकम 2 2 दूनी और 3 से काट दो, √3 से √3 कट जाएगा ना, तो बचा क्या ओनली √3 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 1 रूट से 1 √3 गया तो √3 बच गया। बोलो क्या आया √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, √3 बाद 3/2 3/2 होता है, तो इसका होता है √3/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान अपन को पता है, tan 60 का मान sin tan 45 1 √3, तो बचा क्या आंसर ये सही। उसके बाद में ये तरीका इसमें माइनस, देखो सॉल्व 1 माइनस tan 45 का मान 1 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान भी 1 1 का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, बोलो कितना हो जाएगा, 1 में से क्या तो 0/2, किसी भी संख्या में 0 में भाग देने पर कितना आता है आंसर 0। अब 0 किसका है, देखो आंसर आ गया उससे 0, डी का डी दिया हुआ है 0 आ गया। अब आ जाओ आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसमें मान रखो, बोलो सॉल्व करता हूं, देखो क्या आएगा बेटा 2 इंटू 10 30, तो 10 30 10 45 का 1 उससे पहले चल रहे तो 1/√3 बटा 1 माइनस वही 10 30 का मान 1/√3 का, इसका भी स्क्वायर कर दो, बताओ कितना हो जाएगा, इसके बटा में तो 2 एकम 2/√3, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाग दूंगा, इसका मतलब ये लो, तो 1 का बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, लघुत्तम लेना जानते हो ना 2/√3 भाग लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1, बताओ कितना हो गया, यहां लिख देता हूं 2/√3 भाग को गुणा कर देंगे ना, बताओ एक बार ऐसे लिख दो, 3 में से 1 कितना बचा 2 2/3, अब भाग को गुणा बदल दो, तो देखो लिख रहा हूं 2/√3 भाग को गुणा बदलेंगे तो क्या जाएगा 3/2, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, √3 भाग, बताओ क्या बचेगा ओनली √3, और √3 किसका मान आ रहा है, देखो √3 आता है किसका tan 60 का मान, और ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है सॉरी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाऊंगा बेटा इसको, तो यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3,
यानी कि ए और बी का मान, ए प्लस बी का मान कितना आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा और 90 के बराबर है छोटा आएगा, और ए का मान बी से बड़ा है और तो ए का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो लिख दो पहले क्या दिया है, यानी को दिया है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, देखो 10 ए प्लस बी बराबर √3, ठीक है। और क्या दिया अपन को, एक इधर लिख देता हूं, 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखो अपने पास में क्या है, इस 10 को काटना है तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ भी 10 लाना चाहिए, बताओ है ना। 10 से 10 कब कटे, 10 किधर जाएगा भाग, तो यहाँ 10 आएगा, जब 10 काटना है तो आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो तो √3 किसका मान होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10 60 का, तो मैं √3 की जगह 10 60 लिख सकता हूँ क्या, तो 10 ए प्लस बी बराबर 10 60। अब बताओ साइन 10 इधर गुणा है ना, इधर आते भाग जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या काट देता हूं, 10 से 10 गया, बचा क्या a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 1। ऐसा इसको ले लो, बोलो 10 a माइनस बी बराबर, बोलो 1/√3 बराबर 10 में लाना है, तो 1/√3 10 45 1 उससे पहले चलेंगे तो 10 30, तो 10 30 आ जाएगा, 10 30। अब बताओ ये इधर गुणा इधर भाग जाएगा तो कट जाएगा 10 से 10, तो 10 से, तो बताओ a माइनस बी बराबर 30 बच गया, समीकरण नंबर। अब भी नहीं कर सकते, हाँ विलोपन विधि लगा लो, तो लगाना तो लगा दो, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताओ a का मान क्या है, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। चलो देखो यहाँ समान चीज नहीं है, असमान असमान है, तो वैसे ही जुड़ रहा है, जोड़ दो, जोड़ेंगे तो चीज चेंज नहीं होते हैं, काट दो, ये कट गया। बताओ a के कितना है, 2 है बराबर 60 30 कितना है 90, तो a बराबर कितना आ गया 90/2, तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा 45। क्या बात बन गई क्या आपकी, 45। किसका मान पूछ रहा था, a का मान पूछ रहा था, b का भी निकालना तो निकाल लो। तो बताओ कौन b, यहाँ रख दे, कहा ऐसे निकालेंगे, ये इसमें रख दो, कौन b का आ जाएगा, यानी को a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा, बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो बताओ 45 प्लस b बराबर 60, ये 45 इधर गए तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15, हो गया आंसर। देखिए बेटा अब ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सेक के 1 माइनस साइन है और सेक के 1 प्लस 10 प्लस a बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको कुछ सरल समीकरण याद होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ ट्रिक की, जैसे बेटा साइन थीटा कोस थीटा और सेक थीटा बटा कोसेक थीटा सेक थीटा, सॉरी यहाँ 10 आएगा ना, 10 थीटा, और यहाँ क्या आएगा बेटा कोट थीटा, ये हो गया। तो देखो आपको क्या करना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो बताओ आपको यहां से साइन निकालना है तो ये इधर चला जाएगा क्या, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, बताओ क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा क्या। अब क्या निकालना है आपको, अगर कोसेक निकालना है तो ये साइन उधर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। फिर दूसरा ऐसे ही आपको इसको भी निकालना है और इससे भी निकालना है, देखो कोस थीटा बराबर कोस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर कितना होगा 1। क्या कोस निकालना है तो कोस थीटा इधर रख लो, 1/सेक थीटा उधर चला जाएगा। अगर आपको सेक निकालना है तो अब की बार कोस को उधर भेज दो, तो देखो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ऐसे ही अगला देखो क्या होगा टेन थीटा बराबर अब वो नहीं लगाना है इसमें, किसमें लगाना है दूसरा वाला साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर क्या लगाना है बेटा, इसका उल्टा जैसे कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये सूत्र आपको इसी से बन गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो अच्छी तरह आ भी गए होंगे मेरे सवाल। अब 3 सोल्यूशन का और है। नंबर 1 देखो ये और ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 याद रख लो। दूसरी टेन का संबंध किससे है, सेक से, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। और एक और याद करो ऐसे ही 1 प्लस, ऐसे यहाँ 10 में प्लस लग रहा है ना, तो देखो 10 और कोट एक जैसे कर, तो यहाँ पे प्लस लगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अब क्या बचा सर, ये बचा है, तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर लगा होगा। ये तीनों सोल्यूशन का है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे सूत्र ट्रिक से भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, सिंपल सी है। अब बेटा इन्हें में करता हूं, इन्हें में करता हूं रावण बाण। क्या लगाएंगे, रावण बाण, और इन्हें कहता हूं मैं रामबाण। ये लो, अगर तुमने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो आपके ये सवाल आसान से जाएंगे। अब जैसे रामायण में अपने देखा था कि रावण जी पहले रावण बाण चलाता है राम जी के ऊपर, फिर राम जी चलाते हैं, तो ऐसे ही अपन को यहाँ पर भी क्या है, इसी को फॉलो करना है, पहले रावण बाण का उपयोग करना है और लास्ट में फिर राम बाण का उपयोग करना है। अब देखो सर रावण बाण का मतलब हमें सबसे पहले इन सभी को किसमें चेंज करना है, साइन कोस में। किसमें चेंज करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन कोस में चेंज करना है, और साइन कोस हो तो नो चेंज करना है। बताओ सेक है ना, तो सेक को भी साइन कोस में चेंज करो। देखो सेक थीटा बराबर ये रहा, आया था ये रहा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। ऐसे ही इस साइन कोस को न चेंज, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। इसमें सबसे पहले कौन सा बाण लगाओगे, रावण बाण। तो देखो एक नोट याद रखना इन सवालों को करने के लिए, क्या है साइन थीटा कोस थीटा नो चेंज, साइन थीटा कोस थीटा लिख देता हूं मैं, नो चेंज बाकी सभी चेंज साइन कोस में बस। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको देखो कितना आसान हो जाएगा। मैं यहां कर रहा हूं सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ये कौन सा पक्ष हो गया, आप कहोगे LHS, और ये कौन सा पक्ष हो गया RHS। LHS को किसके बराबर लाओगे, RHS के बराबर। तो कौन सा पक्ष नहीं, पहले LHS पक्ष में, LHS पक्ष में बताओ। तो बताओ सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, ये हो गया। मैंने क्या कहा था,
साइन कोस को नो चेंज, बाकी सभी साइन कोस में चेंज करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो 1/cos थीटा, तो लिख दो। तो क्या लिखोगे, 1/cos ए ब्रैकेट, इन्हें चेंज नहीं करना है ना, रहने दो, 1 - sin ए हो गया। इनको चेंज करेंगे क्या, सेक ए, तो सेक ए बराबर हुई 1/cos ए, तो इसकी जगह क्या लिख दो बताओ, 1/cos ए प्लस tan थीटा बराबर, tan को साइन cos में चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, sin थीटा sin ए बटा cos ए। सूत्र लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, और दूसरा क्या लिखा है आपने, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। ये लो हो गई बात। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि क्या करना है, देखो इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 लगा दो प्लेस में, तो देखो ये तो गुणा हो ही जाएगा, है ना, और इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो इन दोनों को गुणा करो, तो इसको इससे गुणा करके बताओ क्या आ जाएगा, 1 - sin ए बटा cos ए, ये हो गया, और यहाँ गुणा है कोई चीज नहीं है तो, और इनका क्या लेंगे लघुत्तम cos ए। चलिए बताओ, cos ए का cos ए भाग देते 1, तो 1 प्लस cos ए का cos ए भाग देते 1 sin ए। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको घटाना है यहां से, देखिए बताओ बेटा, गुणा है ना, तो इन दोनों को ऊपर और इन दोनों को गुणा कर दो, बताओ क्या हो जाएगा, देखो 1 - sin ए ब्रैकेट और 1 प्लस sin ए बटा cos ए को cos ए से गुणा करके क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। क्या बात आ गई क्या, अब आप एक को चेंज कर लो, अगर इसको चेंज करते हैं ना, cos स्क्वायर ए, इधर यहां सबसे पहले लिख दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक आंसर लाना है आपको, तो एक आंसर लाना है, तो देखो अगर इसको चेंज करता हूं तो मैं इसको तो क्या आएगा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। आप ऐसा करते यहां सबसे पहले लगा दो, आसान हो जाएगा। देखो एक बार प्लस है, एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकता हूं ना मैं, यानी कि माइनस वाले पे स्क्वायर कर दो, माइनस वाले ये रहा, इस पे स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा cos स्क्वायर ए हो गया। अब बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए, तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 1। LHS बराबर RHS हो गया क्या, LHS बराबर एंस रूट। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे जाते समय क्या लगाना है, रामबाण। देखो लगाया नहीं लगाया मैंने, अभी तक तो इसको रामबाण से प्रयोग कर रहा था, और लास्ट में देखो यहाँ जाते ये यहाँ जाके क्या लगा दिया मैंने, लगाया नहीं लगाया रामबाण, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। क्या रामबाण लगाया नहीं लगाया, और रावण जी का अंतिम संस्कार, आगे आंसर। क्या बात आगे बेटा समझ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, चलिए बेटा देखो ये लास्ट उदाहरण है, फिर हम प्रश्न करेंगे इसके, है ना। देखिए पहले लिख देते हैं सॉल्व, क्योंकि मैथ में सॉल्व भी तो करते हैं, आगे लिखो आंसर थोड़ा लिखते हैं। चलो cot ए माइनस cos ए बटा cot ए प्लस cos ए बराबर cosec ए माइनस ए बटा cosec ए प्लस 1। ठीक है,
ये कौन सा बक्स हो गया LHS, ये कौन सा बक्स हो गया RHS। LHS किसके बराबर करना है RHS के, ठीक है। चलो कौन सा पक्ष लेंगे LHS पक्ष में, बताओ क्या आएगा बेटा, उतारो LHS को cot A माइनस cos A बटा cot A प्लस cos A। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या लगाओगे राउंड बाण, फिर क्या लगाओगे राम बाण, तो राउंड बाण लगाएंगे ना, लगाओ। राउंड बाण के लिए क्या लगाएंगे कि साइन कोस नो चेंज, बाकी सब साइन कोस, तो कोट को साइन कोस में चेंज कर देना, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो रख दो। तो बताओ क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस ए, ये हो गया। और मैंने बताया कि जब बटा बटी आ जाए तो क्या कर दो, उनको भाग में बदल दो, ब्रेक लगा के ये भाग में बदल दिया, नीचे वाले से क्या किए, बताओ इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा, यहाँ a है ना तो a लगाओ बेटा, सब जगह a थीटा, ये a और यहाँ पर भी a, cos थीटा बटा sin थीटा यानी sin a प्लस cos a। क्या लाना है देखो, इसके बटा में 1, इसके बटा में 1, बोलो क्या कोस कॉमन ले सकते हैं क्या, दोनों कोस कॉमन आ रहे हैं ना, है ना, तो बताओ जैसे ही कोस कॉमन आएगा तो यहाँ लेता हूं कोस ए कॉमन लेने पर, लेके देखते हैं, देखो आंसर आ गया अपने पास में, इतना आसान सा है, कॉमन लो तो बताओ क्या आ जाएगा, बोलो कोस ए कॉमन आ गया, जैसे कॉमन लेंगे बताओ क्या आ जाएगा, यहां तो बड़ा ब्रैकेट है ही, छोटा ब्रैकेट क्या बच गया, कोस ए कॉमन आ गया बाहर, एक बटा साइन ए हो गया माइनस कोस ए बाहर आ गया क्या बच गया, एक ब्रैकेट आगे ले लो बाहर, इसमें भी देखो क्या कोस ए कॉमन ले लेगा, कोस ए बचा क्या, एक बटा साइन ए प्लस ये कितना आएगा कॉमन, एक बच गया। चलिए अपने पास में क्या लाना है बताओ, इसके बटा में आ जाएगा क्या भाई, तो देखो कोस ए है ना, ब्रैकेट एक बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, यहां लिखते हैं कोसेक ए माइनस 1 बटा इसको भी नीचे ले लो कोस ए, और एक बटा साइन थीटा बराबर वही कोसेक थीटा, कोसेक ए प्लस एक, ये कट गया क्या, क्या बच गया, बिल्कुल आ गया आंसर कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1, और ये आ गया आंसर प्रूफ। ठीक है ना, इतना सा आसान से क्वेश्चन है, आप दूसरे तरीके भी कर सकते हो, पहले कर लो लघुत्तम, फिर लघुत्तम नहीं तो कट जाएगा, उस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। चलिए यदि बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि मुझे इस उपलक्ष्य में कुछ देना चाहते हो तो एक आपकी तरफ से सब्सक्राइबर होना चाहिए और एक मेरी तरफ से सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है बेटा, धन्यवाद।